Good morning, students. In the last week, we have completed the chapter number 2 is matter around us pure. Okay, we have finished all the topics. Now we are going to start the back exercise question. Okay, so you should have your book with you when you are watching this video. So please take out your book, science book. Okay. We'll start the back exercise question. Page number is 28. Okay, we'll start from the here. Okay, we'll start from here. Question number 1 जो है it is your homework, क्योंकि इसमें सेपरेशन टेक्निक्स बतानी है. बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर दिए हुए हैं, उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स विच यू आर गोइंग टू यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. सो दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 तो करने की ज़रूरत नहीं है, 3 हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइड एंड सस्पेंशन. ये मैं ऑलरेडी आपको नोट्स में दे चुकी हूँ, तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है. हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर. आपको ये जो सब्सटेंस दिए हुए हैं इनको होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है आपको बताना है. ठीक है. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? वो मिक्सचर जिसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है. ठीक है. और वहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर में कोई भी सेपरेट बाउंड्री नहीं होती है उसके कंपोनेंट्स में, है ना. जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है? देयर इज अ सेपरेट बाउंड्रीज बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ दी मिक्सचर. ठीक है. और होमोजीनियस मिक्सचर में पूरा कंपोजिशन एक जैसा होता है मिक्सचर का. ठीक. ये पहले पढ़ चुके हैं हम होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको क्लासीफाई करना है. तो सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर क्या है? एक मिक्सचर है, पर कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, ये आपको बताना है. तो सोडा वाटर आप सब पिए होंगे, सोडा वाटर की बॉटल आती है, आप देखोगे. तो क्या उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है कि सोडा वाटर का, कि हर जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक जैसा मिला होता है, उसका टेस्ट एक जैसा होता है क्या? बिल्कुल होता है. सोडा वाटर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो हम क्या लिखेंगे? सोडा वाटर को यहाँ होमोजीनियस मिक्सचर में लिख देंगे. वुड जो है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ एयर इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि एयर का जो कंपोजिशन है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो पूरे उस एरिया में एक जैसा होता है. जैसे मैं इस रूम की बात करूँगी तो इस रूम में जो एयर का कंपोजिशन है वो एक जैसा होगा. पूरे इस रूम में एक ही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, वो सारे एक जैसे पूरे रूम में क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. तो पूरे रूम में एयर का कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है. और जब कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है तो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर. सॉइल इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉइल का कंपोजिशन और उसके कंपोनेंट्स सेपरेट दिख सकते हैं. ठीक है. विनेगर, आपके घर में विनेगर यूज़ करते हैं. विनेगर भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है. फिल्टर टी, मतलब टी को छानने के बाद आप देखिए उसका कंपोजिशन एक जैसा होता है. ऐसा तो नहीं कि कहीं पर दूध ज़्यादा, कहीं पर शक्कर कम, ऐसा नहीं होता ना. पूरा टी का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है. तो फिल्टर टी इज़ ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. तो ये हो गया, हमने इस तरीके से क्लासीफाई कर दिया कंपोनेंट जो हमको गिवन सब्सटेंस है उसको हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में कॉपी कर ली और क्लासीफाई कर लिया. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेना. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल आर प्योर सब्सटेंस. एक और चीज़ बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसको आप अपनी बुक से लिखेंगे. ठीक है. मैंने यहाँ क्वेश्चन जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो आप क्वेश्चन को बुक से लिखेंगे और सॉल्यूशन को यहाँ बोर्ड से लिखेंगे. ओके. तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर प्योर सब्सटेंस. आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है. ठीक है. उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड. ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? या तो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं. ठीक है. तो अब हमको बताना है कि जितने भी सब्सटेंस गिवन है इसमें से कौन सा प्योर है और कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है. तो आइस प्योर सब्सटेंस है क्या? यस, आइस इज़ अ प्योर सब्सटेंस. ये आइस किससे मिलकर बना है? आइस किससे बना है? वाटर से.
और वाटर में H2O है, इसका कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड है H2O, सो इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। सो आइस क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मिल्क, मिल्क प्योर सब्सटेंस है क्या, नहीं, मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है, मिल्क मिक्सचर है, ठीक है। मिल्क क्या है, मिक्सचर है। क्यों, अब देखो मिल्क में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें विटामिन होता है, उसमें फ़ैट होता है और बहुत वाटर होता है, बहुत सारी चीज़ें का वो मिक्सचर है वो, ठीक है। और मिल्क का कंपोजिशन फिक्स भी नहीं होता, हर जगह मिल्क अलग अलग, हर एक गाय के मिल्क का न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग होता है, बफेलो के मिल्क का न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग होता है। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है ना, जैसे कंपाउंड है उसका कंपोजिशन फिक्स्ड है। पर मिल्क जो है इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ अ मिक्सचर। अब आयरन, आयरन प्योर सब्सटेंस है क्या, यस, आयरन इज़ अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि कहीं का भी आयरन हो, आयरन के जो एटम्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, चाहे आप आयरन यहाँ से डिग करके निकालेंगे छत्तीसगढ़ से या झारखंड से या वर्ल्ड के किसी भी कोने से अगर आप आयरन लेते हो तो आयरन का कंपोजिशन क्या है, फिक्स्ड है, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो आयरन इज़ अ प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है HCl, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम में पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट दिस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl, ठीक है, और ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कंपाउंड है, और आयरन एलिमेंट है, आइस भी एक कंपाउंड है, पढ़े थे, याद है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस आइस जो है वो एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कंपाउंड। नेक्स्ट में आते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, इसलिए ये भी प्योर सब्सटेंस है, ओके। देन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, मर्क्यूरी का आपको लास्ट क्लास में बताया था, मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg। तो अगर आप मर्क्यूरी लेते हैं तो मर्क्यूरी में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। ब्रिक, अब ये ब्रिक जो है इट इज़ अ मिक्सचर, वुड इज़ अ मिक्सचर, एयर इज़ अ मिक्सचर, है ना, वुड भी मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है। एयर में क्या क्या होते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स और भी बहुत सारी गैसेस जो हैं वो एयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक। एंड वुड इज़ अ हेट्रोजेनियस, ब्रिक इज़ ऑल्सो अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो क्लियर हुआ प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं और उसको इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं जनरली एग्जाम में देती हूँ कि आइडेंटिफाई करो प्योर सब्सटेंस कौन सा है और होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन सा है, ठीक। तो इसको आप कॉपी कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दी सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना है। अब सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर। तो आपको जितने भी ये सब्सटेंस दिए हुए हैं आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर इज़ अ सॉल्यूशन। सो सॉइल होमोजेनस मिक्सचर है क्या, नहीं, इट इज़ अ हेट्रोजेनस। सी वाटर होमोजेनस मिक्सचर है क्या, यस, सी वाटर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। क्योंकि देखो सी वाटर, अगर आप एक सी वाटर एक ग्लास में ले लो सी वाटर, तो आप देखोगे सी वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, MgCl2, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स उसमें मिले होते हैं सी वाटर में। क्या आपको सी वाटर में मिनरल्स अलग अलग सेपरेट बाउंड्रीज में दिखाई देते हैं क्या, नहीं, पूरा जितने भी उसमें मिनरल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सी वाटर में, ठीक है। तो सी वाटर इज़ अ सॉल्यूशन। एयर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन, एयर होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ सोल्यूशन। कोल मिक्सचर नहीं, कोल होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। सोडा वाटर, सोडा वाटर आप देखे होंगे, पिए भी होंगे, सोडा वाटर आप देखे होंगे। सोडा वाटर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब उसका कंपोजिशन थ्रू आउट दी बॉटल एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो सोडा वाटर इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सो आपको कुछ नहीं, इसमें से होमोजीनियस मिक्सचर चूज़ करना है और उनको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करेगा, तो कौन शो करता है टिंडल इफेक्ट, आपको बताया जा चुका है,
कोलाइड्स, ओके, जो कोलाइड्स होते हैं दे शो टिंडल इफेक्ट। सो आपको इसमें से इन जो नाम दिए हुए हैं सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन, इसमें से कोलाइड्स ढूंढने हैं। जो कोलाइड्स होगा वही टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्ट सोल्यूशन कोलाइड है क्या? नहीं, सॉल्ट सोल्यूशन इज अ ट्रू सोल्यूशन। मिल्क कोलाइड है क्या? यस, मिल्क इज अ कोलाइड। सो मिल्क क्या करेगा? टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कोलाइड है क्या? नहीं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है एक ट्रू सोल्यूशन है। स्टार सोल्यूशन क्या है? स्टार सोल्यूशन इज अ कोलाइड। सो मिल्क एंड स्टार सोल्यूशन will show the Tyndall effect। ये दोनों के दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर क्या है? ये दोनों कोलाइड्स हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट याद है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट, ओके। जैसे ही बीम ऑफ लाइट किसी कोलाइड से जाती है वो लाइट स्कैटर हो जाती है, तो यू कैन सी द पाथ ऑफ दैट लाइट, उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो कौन टिंडल इफेक्ट शो करता है? जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये जो चारों सब्सटेंस है आपको चूज़ करना है किसमें से कोलाइड कौन सा है। तो मिल्क एंड स्टार सोल्यूशन आर कोलाइड, सो दे विल शो दी टिंडल इफेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई दी फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको जितने भी ये सब्सटेंस गिवन है, ठीक है, इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट्स है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर। अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक ओनली, ओके। डोंट कॉपी द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, ओके। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। सो ये सब्सटेंस दिए हुए हैं बहुत सारे, आपको इसको कैटेगराइज करना है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। तो पहला जो हमारा सब्सटेंस है इट इज़ अ सोडियम। आपको बताना है कि सोडियम क्या है। तो सोडियम Na, सोडियम इज एन एलिमेंट। सोडियम क्या होता है? एक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल्ट एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, तो सॉइल इज अ मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट इज शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन क्या है? इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, सो शुगर सोल्यूशन इज मिक्सचर, ओके। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर क्या है? मेटल है, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल क्या होगा? एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, ठीक है, तो मैंने लिख देती हूँ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। जितने भी कंपाउंड है दे हैव फॉर्मूला, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। सोडियम का फॉर्मूला होता है सोडियम का सिंबल होता है Na। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला इज CaCO3, ठीक है। ये कैपिटल C स्मॉल a कैल्शियम के लिए है, CO3 कार्बोनेट के लिए है, ठीक। नेक्स्ट इज टिन। टिन इज एन एलिमेंट, ठीक है। फिर है नेक्स्ट सिलिकॉन। सिलिकॉन भी एक एलिमेंट होता है। नेक्स्ट इज कोल। कोल एक मिक्सचर है। एयर भी मिक्सचर है। सोप। अब सोप क्या है? सोप एज अ कंपाउंड, आप जो यूज़ करते हैं घर में वो एक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, है ना। सोप के बारे में पूरा एक टॉपिक ही है, उसमें सोप का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है, ये सब हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। तो सोप इज़ अ कंपाउंड। तो एयर हो गया, सोप हो गया। नाउ मिथेन। मिथेन एक गैस है, मिथेन गैस, वो भी एक कंपाउंड है। इसके बारे में, मिथेन के बारे में भी आप क्लास 10 में जब जाओगे तो पढ़ोगे मिथेन क्या होता है, ठीक है। मिथेन। देन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4।
कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो जितने भी कंपाउंड है दे हैव केमिकल फॉर्मूला, लाइक CH4 इज फॉर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर CO2, सो कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ कंपाउंड। अब ब्लड क्या है भाई, ब्लड इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। ब्लड भी एक मिक्सचर है, ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक वाइट ब्लड सेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें हाँ प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, तो ब्लड इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। तो इस तरीके से दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में आपको सेपरेट करना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, आंसर को, दिस इज़ दी आंसर, ये आंसर पार्ट है, ठीक है। इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। सो केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज में हमको एक नया प्रोडक्ट मिलता है, ओके। हम जब दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट, जबकि फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, ओके। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट है कि केमिकल चेंज आर नॉट एट ऑल रिवर्सिबल, है ना, दे कैन नॉट बी रिवर्सिबल, पर फिजिकल चेंज मे बी दे आर रिवर्सिबल। सो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा केमिकल चेंज है। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट इज दिस इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन रस्ट होता है ना तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर वेपर से कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आयरन फाइलिंग्स और सैंड को मिक्स कर दे रहे हैं, तो ये एक केमिकल चेंज नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक करने से एक नया प्रोडक्ट मिलता है, इट इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल, सो कुकिंग ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज हो गया, उसको आपने बर्फ बना दिया, तो क्या आप उसको वापस से वाटर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ नॉट ए केमिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल प्रोसेस, सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल। तो क्या क्या केमिकल प्रोसेस हैं, आंसर में क्या लिखोगे, केमिकल चेंजेस आर, ठीक है। आंसर होगा केमिकल चेंजेस। क्या क्या केमिकल चेंजेस हैं, फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। सेकेंड क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। ऐसा पूरा आप लिख लेंगे आंसर में कि दीज आर फॉलोइंग आर दी केमिकल चेंजेस। यहाँ पर लिख दो फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, और उसके बाद ये सारे जितने भी मैंने टिक लगाए हैं उनको लिख दीजिए कि फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, जो लास्ट क्वेश्चन था आपकी बुक का, कि कौन सा केमिकल है कौन सा फिजिकल, ही पहचानना, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके सॉल्यूशंस मैं आपको रिटर्न में भेज दूँगी, बट इतना जितना भी आपको आज कराया है इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है एंड देन सेंड इट टू मी, ओके। कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।